वीडियो है किस चीज पे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये नो बॉल के ऊपर होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं वो ये नो बॉल की जो दिक्कत है बहुत सारे लोगों ने फेस की। इवन मैंने भी, मैं खुद जब प्रोफेशनल लेवल पे खेलता हूँ, टेनिस क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहां पे भी मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। और उसी चीज के बारे में मुझे लगा कि चलो आज एक वीडियो भी बना दे। और जब मैं प्रैक्टिस में भी जाता हूँ तो कई बंदों ने मुझे दो तीन रीजन बताया कि उनका नो बॉल जा रहा है। एक पहला रीजन मैंने जो सुना था कि जब बॉलर रनअप ले रहा है तो उसका वो फंबल हो रहा था, और फिर भी जब वो आगे चला जा रहा था तो उसका जो पैर है, जो पॉपिंग क्रीज है, उसको क्रॉस कर रहा था, तो वो नो बॉल हो रही थी। तो एक रीजन था। दूसरा जो रीजन मैंने जो सुना, जो कि जब वो बंदा फुट लैंड करता है, अपना फाइनल स्ट्राइड ले लेता है लंबा वाला, और जब वो लैंड करने वाला होता है आगे वाला फुट, तब जाके उसकी आंखें नीचे चली जाती थी जहां पे वो फुट लैंड करने वाला है। और उस चीज की वजह से उसका जो पैर है वो पॉपिंग क्रीज के आगे निकल जाता था और उसकी नो बॉल हो जाती थी। और वो मैच में भी इस तरह से आई थी। तो वो मुझे दो रीजन लगे। इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैं खुद फेस किया हूँ कि मेरा ओरिजिनल रनअप था, जो रनअप था मार किया वो मैंने चेंज कर दिया। और उस चेंज करने के कारण जब मेरा फाइनल स्ट्राइड ले लेता था, जब मेरा जंप करने के बाद जो फाइनल स्ट्राइड ले लेता था, तो वो आगे चला जा रहा था, तो इसकी वजह से भी मेरा नो बॉल जा रहा था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्चुअली इसका रीजन क्या है। जो मैंने 3-4 रीजन आपको बताया है, तो वो तो रीजन है ही, बट सबसे मेन रीजन एक ही है उसका, जो अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे ऊपर कोने में दिख रहा होगा कि जो नो बॉल गिरी है, इसका जो बैकफुट लैंडिंग है, बैकफुट लैंडिंग आपको दिख रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका ये फाइनल स्लाइड होता है, ये जो मेन स्टंप है आपका, जब आपका बैकफुट लैंड होता है, बैकफुट जब लैंड होता है, वो अगर स्टंप के लाइन या फिर उसके आगे जब चला जाता है, आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या है, जब आपका बैकफुट लैंड होता है, ये या तो स्टंप की लाइन में या फिर स्टंप की लाइन के आगे जब लैंड होता है, तो आपका जो फाइनल वाला जो स्ट्राइड है वो लंबा चला जाता है। ये जो पॉपिंग क्रीज है उसके आगे डेफिनेटली चला जाएगा। यही एक मेन रीजन है कि आपका नो बॉल जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जो स्टंप है, स्टंप के लाइन या फिर स्टंप के लाइन के आगे जब आपका बैकफुट लैंड होगा, तो आपकी नो बॉल जाएगी। चाहे आपका फंबल हो रहा हो, चाहे आपकी आंखें नीचे जा रही हो, चाहे आपका कुछ भी रीजन हो, सबसे मेन रीजन ये है कि आपका बैकफुट लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए क्या करें, इसको टैकल करने के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको एक ड्रिल बताता हूँ कि वही आपको परफॉर्म करना है और उसी पे आपको काम भी करना है। ओके, तो सबसे कोई ऐसा हार्ड वाला ड्रिल नहीं है। क्या करना है, जब ये पॉपिंग क्रीज है, आप जब आपका फाइनल जो स्ट्राइड होता है उसको मार्क कर लीजिए। सपोज माने यहाँ पे मैंने मार्क किया, स्टंप है, आगे आ जाओ थोड़ा, ये स्टंप है और ये स्टंप के तरफ से मैंने एक मार्क कर लिया, कोई भी कैजुअल वाली मैंने जो फाइनल स्ट्राइड ले ली मेरे। इसके बाद जो आपकी जो जंप होगी, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपकी फाइनल वाली जंप, जहां से आप जंप लेते हो, क्योंकि जब जहां से आप जंप लेते हो, जंप लेने के बाद आपका बैक फुट लैंड होता है। जंप लेने के बाद क्या होता है, आपका बैक फुट लैंड होता है और उसके बाद आपकी फाइनल डिलीवरी चली जाती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जंप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या आपकी जंप कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आपको उसके बाद जहां पे आपने ये मार किया, लंबा वाला एक आपको जंप लगानी है, वहीं पे ये देखो एक मैंने स्टंप लगाया है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये जो मैंने स्टंप लगाया है यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा और पीछे ले सकते हो, मतलब आपको चाहिए जितना भी ले सकते हो, ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर सको, उसके बाद जो आपका मेन रनअप है उसको मार्क करके जंप का प्रैक्टिस कर सको। बट ये जो स्टंप लगा है, यहाँ से मुझे जंप लेना है। जब मेरा रनअप आ जाएगा, यहाँ से मैं जंप लूंगा और जंप लेने के बाद मेरा जो बैक फुट लैंडिंग है वो यहाँ पे करना है, और उसके बाद मुझे डिलीवरी डालनी है। तो आप जब ये करोगे, आपका रनअप मार्क करना है, सिर्फ आपको ये जो बैक, जो पीछे वाला ये जो स्टंप दिख रहा है, यही स्टंप आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे आपकी जो फाइनल जंपिंग होगी वो यही से होनी चाहिए। तो ये आप जब बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप ये निकाल के भी कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में ये चीज नहीं रहनी चाहिए कि मैं नो बॉल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ आपका नॉर्मल रनअप से आपको बॉलिंग करना है। तो ये ड्रिल परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और एक दो डिलीवरीज भी है वो डिलीवर करके दिखाऊंगा कि जंप कहाँ से आ रही है। अगर वो सही आ रही है तो मेरा पैर भी सही आएगा। बस यही एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दे दे मैंने, यही मेरा स्टंप रहेगा। ओके, जो फाइनल वाला रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा रनअप मार्क कर लिया था, और मैं अभी 3-4 बॉल डाल के दिखाऊंगा कि मेरा जंप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा बैक फुट कहाँ गिर रहा है, या और उसके बाद जो फ्रंट फुट है कहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहली बॉल पे आप देख सकते हो कि मेरा जंप कहाँ से स्टार्ट हुआ, परफेक्टली जहाँ पे मार्क किया था वहीं से स्टार्ट हुआ। बैक फुट भी अच्छा खासा पीछे से, और फ्रंट फुट तो ऑल ओके दिख रहा है यहाँ पे, पॉपिंग क्रीज से बहुत ज्यादा पीछे से। तो यही ड्रिल आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आपके दिमाग से नो बॉल की दिक्कत
निकलना। अगर मेरे सारे बॉल्स देखे होंगे तो मैं हर एक बॉल में थोड़ा सा जो जंप है मैं थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ, तो वो भी एक चीज ध्यान में रखना, जितना ज्यादा पीछे से आप जंप लोगे उतना ही ज्यादा आपका फ्रंट फुट पीछे। तो इतनी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता है दोस्त। आपको ये जो टिप्स है अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए ये काम की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। अगर इसके अलावा कोई अदर रीजन है आपका नो बॉल जाने का तो वो भी बताने के ना भूलना। हम चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।